रोता है हिंदुस्तान के गांधी के सिंहासन पर, के गांधी के सिंहासन पर नाथू की संतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। आप पूछे जवाब। नहीं, महाकुंभ में घटना हुई है, कई लोगों की मौत हुई है, योगी आदित्यनाथ चुप है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ। कितने सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, कहाँ खो रहे हो आप? ये आंसू मत बहाओ। किसी के घर में कोई गया, मोदी जी गए दुख व्यक्त करने, योगी जी गए, घबराए हुए हैं। अरे इस्तीफा तो जरा से भी इनको शर्म है, थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत इस्तीफा दें। ये छोटी बड़ी घटना है। सैकड़ों लोग चले गए, मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, आप इसको छोटी बड़ी घटना कहते हैं? शर्म नहीं आती? आपकी यार आप बीच में मत बोलिए भाई। आपकी सुन लीजिए, आप पत्रकार हो, आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। सैकड़ों लोग चले गए, वहां मर गए। ये भावना, लोगों की भावनाओं से खेला गया। ये जो कुंभ है, पहले भी कुंभ लगते थे, ये अवस्था फैली गई, इनके पास कुछ नहीं था। साथ कह रहे हैं ये छोटी मोटी घटना है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, कुछ लोग मर गए, तो क्या करे? ये देशद्रोही वाला काम कर रहा है निषाद, देशद्रोही वाली बात कर रहा है। सैकड़ों लोग मर गए। अरे जिसके घर में कोई मरता है ना, उसके घर में पूछो मातम क्या होता है। कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये परिवार है, सब कुछ समझ लेंगे। किसको समझ लेंगे? महाकुंभ वाले को। पहले कुंभ नहीं लगते थे। ये क्या है, सुन लीजिए आप पूरी बात। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10-15 किलोमीटर के दायरे में है कुंभ, है क्या? वहां पे 10 करोड़ आदमी आ सकता है? 1 करोड़ आदमी वहां पे नहीं आ सकता। ये अवस्था फैली गई, झूठ बोलते हैं। अरे शराब, मोदी को कोई नहीं चाहता, एक व्यक्ति देश का नहीं चाहता मोदी को, ना योगी को, ना मोदी को। मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो तभी तो ये हो गया कांड। क्या हो गया? ये हो गया ना, ये कुंभ में। अरे भगदड़ थी, हो गई। अच्छा, भगदड़ हो गई। आपको शर्म नहीं आती है? आप इस देश के निवासी हो, सैकड़ों लोग मर गए, उनके घर का हाल पूछो। अरे बात करें योगी जी से। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े अच्छे पत्रकार हो, फोन पे बात कर रहे हैं। जाना नहीं है, डरपोक हैं, डरते हैं, वहाँ पर डरते हैं लोगों से, जाते। अरे 1 करोड़ का मुआवजा दो, ये जुमलेबाजी मत करो। चेक लेके जाओ, उनको घर में दो, फिर बैंक में जाओ, कैश कराओ। उनको पता ले जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं लोग। गंगा माँ ने नहीं बुलाया है मोदी जी को। अच्छा, उनको बुला ले जिनके चले गए, तभी जाएंगे। हैं? गंगा पे टैक्स इसी ने लगाया था मोदी जी ने। लाशों पे राजनीति करेंगे। कोरोना में लाशों पे राजनीति ये कर राजनीति ये कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं मोदी जी, लोगों के योगी जी भावनाओं से खेल रहे हैं। आप संवेदना की जगह आप राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति ये कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार जो बोले छोटी मोटी घटना, आप जैसे को शर्म नहीं आती? आपकी आंखों में आंसू नहीं है कि लोग चले गए, इस देश के लोग चले गए, गरीब तबके के लोग चले, महिलाएं बच्चे चले गए। तो आपके नहीं है। मेरे आंखों में दलाली तो आप कर रहे हो, लेके आ गए हो कैमरा कि मोदी जी की दलाली करके आ गए हो। कि पूछो जरा, मोदी जी की दलाली करने आप आ गए? कल रो रहे थे सर। अच्छा, कहाँ रो रहे थे? और भावुक थे वो। आप उनके पास से वो आंसू को मुझे वीडियो दिखाओ, रो रहे हो तो। मीडिया में अरे कौन सी रैली है? गोदी मीडिया में। हाँ। और गोदी मीडिया वाले कहाँ हैं? उन्होंने अपने पाप कहाँ धोए, बताओ सही। हाँ। अरे पूछो उनसे, आपको शर्म आनी चाहिए। कितने लोग मर गए। मलिक जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी इसलिए लोग बच गए, नहीं तो और भी मौतें होती। बड़े अच्छे पत्रकार, दिल करता है तुम्हारे स्लैप मारू एक। योगी जब लोग मर गए हैं, थोड़े लोग मर गए, 100 लोग मर गए, आप बातें कर रहे हो। कितने लोगों को, सबको मरवाना चाहते हो? अफवाह मत उड़ाइए, आप लोग आप उड़ा रहे हो, आप उड़ा रहे हो। आप लोग झूठे लोग हैं। अरे आप लोग झूठे लोग, आप झूठ बोल रहे हो। ये मोदी जी के लोग हैं। अरे सैकड़ों लोग मर गए, शर्म करो तुम्हें। अरे मोक्ष मिला, पत्रकार बनते हो। उन्हें मोक्ष मिला है, मोक्ष। ये कहाँ चला गया होम मिनिस्टर? कहाँ चले गए? जाए ना, डुबकी लगाने चले गए, डुबकी लगाने। अरे इनको जाकर जालो ना, पूछो उनके घर में जाओ कि मैं आया, व्यवस्था फैल गई। 25 लाख मिलेंगे, 25 लाख। किसको? 25 लाख। अच्छा, एक आदमी की 25 लाख कीमत रखी है आपने? हैं? 25 लाख कीमत रखी है इस देश के लोगों के लिए? भ्रष्टाचार दिए किसी को दिए? अरे आदमी चला गया है, उसके परिवार का जिम्मेदार किसको मानते हैं? योगी जी को, सरकार को, मोदी जी को। सीना ठोक के कहता हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, योगी जी जिम्मेदार है पूरी तरह से, योगी जी। तो और प्राकृतिक आपदा है। शर्म नहीं आती? पत्रकारिता कहाँ की आपने? बिहार से। कहाँ की है?
हैं? बिहार से हैं? वो भी था ना, बायोलॉजिकल भी थे, देश के प्रधानमंत्री। सुनो एक बात और, वो कहाँ चले गए? अब बीच में बोलना नहीं जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, और बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ, सुन लो। बीच में टोका टाकी मत करना, मैं आपको बता दूँ। सुन लीजिए, वो बाबू साधु कहाँ गए? बड़ी बड़ी जटाओं वाले, ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ये गुफाओं में 15 साल की है, ये कांटों पे सो रहे हैं। किसी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। वो कहाँ गए चमत्कारी बाबा कि लोगों को रोक लेते, भाई नहीं मरते, चले जाते, मृत्यु लोक में नहीं जाते। वो कहाँ चले गए सारे? कहाँ गए वह चमत्कारी? कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, ये आध्यात्मिक गुरु है, ये वो आप लोग हैं। आप लोग हिंदू विरोधी हैं। तो जो लोग मर गए वो आप उसको क्या कहेंगे बताइए? हैं? सुनो, जो नहीं गया वहाँ वो मेरी एक बात सुनो, गौर से सुनो, ये बात सुनो, पत्रकार हो, मैं बड़ी कड़वी बात कहूँगा। उसने ये नहीं कहा राहुल गांधी, उसने मोदी जी को कहा मोदी देशद्रोही है, और धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही है। देशद्रोही है ये धीरेन्द्र शास्त्री। कहाँ है ये धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कारी? अरे क्यों लोगों को झूठ बनाते हो? क्यों लोगों को? आपको एक चीज़ मैं बताऊं, सुन लो, अब पर्ची की बात भी सुन लो, इसका मैं भांडा फोड़ने वाला हूँ, इसको काटना मत, बड़ी कड़वी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री पता क्या करता था? जो लोगों कहते हैं ना पर्ची निकली, इसकी क्या चालबाजी थी, क्या जादू था? ये क्या करता था, पहले सबकी पर्ची बना ली, एक पर्ची को फ्रिज में डाल देता था। बड़ा तकड़ा खुलासा करने वाला हूँ। एक पर्ची को फ्रिज में डाल देता था, जब वो पर्ची ठंडी हो जाती थी फिर सब पर्चियों को निकालता था, तो अपने आदमी को बोलता था कि जो पर्ची ठंडी है ना वो निकाल लेना। तो वो पर्ची ठंडी से निकाल लेते थे। वो देखो जी साथ कितना धंधा शास्त्र कितना सच्चा है। प्रशासन और सरकार मीडिया ये कह रही है अफवाहों में नहीं आए, स्थिति हालात कंट्रोल में है। कितने लोग मरे हैं पत्रकार महोदय बताओ, कितने लोग मरे वहाँ? ये अफवाह है? कई चैनल वाले दिखा रहे हैं लाशों की लाशें पड़ी हुई हैं। ये झूठ बोलता गोदी मीडिया में सरकार में। आ गया है, अब दोबारा नहीं होगा गलती। अच्छा ये गलती है? अरे क्यों, कैसे पत्र? मेरा तो मन नहीं करता मैं आपको इंटरव्यू दूं। आप ये गलती कह रहे हैं? एक इंसान की जान चलेगी, बच्चों की जान चलेगी, औरतों की जान चलेगी, इसको गलती बोलते हो? गलती बोलो का इस्तीफा दे मोदी, कुर्सी में काबिल नहीं है। अच्छा, अगर ये काम किसी कांग्रेस ने किया होता तो तुम ये माइक लेके मोदी के साथ भागते। चलिए ये माइक लो, जाओ योगी के पास, बोलो योगी जी इस्तीफा दीजिए। योगी जी ने कहा है हम इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं, अपनी रैली उन्होंने कैंसिल कर दिया दुख से। अच्छा, सैकड़ों लोग मर गए, रैली कैंसिल, मतलब उनकी रैली सैकड़ों लोगों की मृत्यु से बड़ी हो गई है ना। जो लोग चले गए तो वो कोई आपको काम नहीं है? जो लोग चले गए अपने परिवार को छोड़ के चले गए, उनकी भावना थी, आस्था का कुछ है। देश उनका परिवार है, पूरा महाकुंभ में आने वाले लोग उनका परिवार है, और आपके उनका परिवार नहीं है। अच्छा, तो योगी जी गए इसके घर में, किसी एक व्यक्ति के घर में गए दुख व्यक्त करने? बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। राहुल जी भी चले जाएंगे, चिंता मत करो। अब जब वो चले जाएंगे, जब जांच आयोग बैठा दिया योगी सरकार ने। अच्छा, मरने के बाद तो जांच आयोग बिठाते हैं। नोटबंदी के बाद जांच आयोग क्या हुआ, कोरोना कांड का जांच आयोग क्या हुआ, जीएसटी पे जांच आयोग क्या हुआ, इलेक्ट्रो बॉन्ड पे जांच आयोग क्या हुआ है? सुन लीजिए आगे, आप सुनो। फिर उसके बाद 52 करोड़ का चंदा लिया, उसका क्या हुआ? ये सारी जांचें ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, भगवान को यही मंजूर था, वो सब स्वर्ग चले गए हैं जो गंगा नहाने गए थे। तो ये पापी वापिस आ गए, गंगा स्नान करके पापी वापिस आ गए। हुआ कैसे इतना बड़ा हादसा? ये तो सरकार को पूछो ना, ये सरकार की अव्यवस्था फैली हुई है। सुन लो जी मेरी बात, आगे और एक बात कहने लगा। देखिए जो पुराने लोग तो कुंभ लगता आ रहा था, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। पुराने लोग जो थे ना, जो कुंभ की व्यवस्था करते थे, तो वो ठीक थी। अब कुंभ की व्यवस्था में सारे गुजराती आ रहे। 800 मरे थे। आपने बोलने की 1954 में मैंने अपनी बात पूरी की। नेहरू की सरकार में 800 लोग मरे थे। अरे मैंने अपनी बात पूरी की। आप कैसे करो कि हमारी सरकार में? नहीं, मैंने अपनी बात पूरी की, पहले बात सुनी। तो जो जितने सरकार लोगों की धमकी दे रही है, गुजराती जितने गुजरातियों को दिया ना ठेका, तो सारी अव्यवस्था फैली तभी है। नेहरू सरकार में 800 मरे थे, महाकुंभ में 800। वो उसके बाद सुन लो, उसके बाद कितनी व्यवस्था, डिजिटल इंडिया आ गया भाई, सारी चीजें रो कंट्रोल करने की। कहाँ गई इनकी? मलिक जी साधु संत कह रहे हैं जो अमित शाह जी वहाँ पर गए थे इसलिए घटना हुई, उनको पनौती तक कह रहे हैं। तो मैं अमित शाह भी पनौती, मोदी जी भी पनौती, ये पनौती ना जाते घटना ही ना होती। पनौती है, बिल्कुल पनौती। हाँ अच्छा, गृह मंत्री का अपमान अच्छा, जो लोग सैकड़ों मर गए उस पर कहा गए, गृह मंत्री गए उनके घर में, गए एक व्यक्ति के घर में गए, सैकड़ों लोगों की मृत्यु चली गई। बातें कर रहे हो आप, तो अपमान उनके कर रहे हैं, आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। सैकड़ों लोग चले गए,
मलिक जी, अपने कुछ में सनातन की शुरुआत हुई है महाकुंभ से। अच्छा सनातन की महाकुंभ से। हाँ तो वो सनातनी कहाँ थे जो अयोध्या में ही हुआ ना कहाँ अयोध्या में मंदिर सारे तोड़े गए वो सनातनी बिलों में घुस गए चूहे के बिलों में घुस गए सनातनी कहाँ थे वो सनातनी हिंदू राष्ट्र अमृतकाल। अरे छोड़ो आप बातें कर रहे हो